चलिए वीडियो का जो होता है इंटरनेशनल करंट पढ़ते हैं। आज है इंटरनेशनल करंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जो होता है अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया? होली, दीपावली, दशहरा या छठ? तो किसको घोषित किया है राष्ट्रीय अवकाश? दीपावली को। वहाँ पर दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसी की व्याख्या करेंगे। ठीक है, आगे, अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस जो होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? कौन सी रैंक प्रदान की गई? 38वीं रैंक प्रदान की गई है। लीबिया और जो होता है अफगानिस्तान को जो होता है 100 जो होता है 38वीं रैंक प्राप्त की गई है, जबकि सोमालिया जो होता है 137वीं रैंक जो होता प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखिए, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी हो गई है? तो भारत की कुल जनसंख्या आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कितना हो चुका है। 100 देखेंगे 142 है ना, 142.86 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है, यूएसए की जो होती है 34 करोड़ है। सोच सकते हैं भारत की आबादी दोगुनी होने में लगा 75 वर्ष का समय लगा। वर्ष 2050 तक जो 8 देशों में दुनिया की 50% आबादी होगी, कहाँ कहाँ होगी? भारत, पाकिस्तान, कांगो में, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया को मिलाकर के। भारत में जो होता है ये देखिए बहुत जरूरी है, भारत में 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की आबादी 68% है, और जो होता है 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 7% है। चीन को नहीं पढ़ना है, चीन को छोड़ दीजिए। 0 से 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या 25% भारत की है, और 10 से 19 वर्ष की उम्र की जनसंख्या जो होता है भारत की 18% है। चीन इसमें सब में कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ युवा आबादी हमसे कम है। 10 से 24 वर्ष की उम्र की जनसंख्या जो होती है भारत में 26% है, जबकि चीन में 18 है। प्रजनन दर जो होता है 2% है, जबकि चीन में 1.2% है प्रजनन दर। ठीक है, हम प्रजनन दर भी आगे हैं चीन से। आप जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आगे। ठीक है, आगे देखिए, अप्रैल 2023 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना? 31वां सदस्य कौन बना? रूस का पड़ोसी फिनलैंड। रूस के हड़काने के बाद भी फिनलैंड नहीं माना है, और फिनलैंड जो होता है उसका सदस्य बन गया। इस नाटो का गठन के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय देखेंगे यूक्रेन और जो होता है रूस में जो युद्ध चल रहा है उसमें नाटो सबसे मददगार है, इसलिए नाटो पीसीएस में भी पूछा गया है इस साल के, और आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यू रूस यूक्रेन का और नाटो का संबंधित तीनों का क्वेश्चन अगर जहां मिले आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप गलती न करिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए नाटो की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, नाटो की व्याख्या कर दे रहे हैं जिससे आप कुछ नया चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, नाटो का जो 31वां सदस्य फिनलैंड है 2023 में। नाटो की आधारशिला रखी गई 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का 30वां सदस्य बना उत्तरी मेसिडोनिया वर्ष 2020 में। नाटो की सदस्यता प्राप्त करनी है तो प्रावधान है अनुच्छेद 10 में वर्णित किया गया है। नाटो का मुख्यालय याद करिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहाँ से वीडियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। अगला, मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महत्तम स्थानों की सूची में 2023 में शामिल किया गया है? 2023 में जो होता है शामिल किया गया है कौन सा? मयूरभंज। ठीक है, कौन सा शामिल किया गया? मयूरभंज। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे नहीं, चलते आगे। मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक बहुत जरूरी है। 2023 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? ये बहुत जरूरी होता है इसे पढ़ना,
तो भारत को चौथा रैंक प्रदान किया कि 13वां। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान की गई? 13वां रैंक प्रदान की। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। 14 मार्च 2023 को जो होता जारी किया गया, जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। 10वां संस्करण, 163 सदस्य शामिल हैं। आतंकवाद से प्रभावित देश 71 देश हैं। चीन, भूटान, सिंगापुर, कुवैत, ये जो था आतंकवाद से अप्रभावित देश है। ठीक है, जबकि भारत प्रभावित है। भारत को 13वां स्थान है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली और सीरिया, ये सबसे अधिक जो होते हैं आतंकवाद से जो होता प्रभावित माने जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो ये ब्रिक्स देशों में जो होता है सबसे प्रभावित देश के अगर देखें हम, चलिए ब्रिक्स देशों में देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या? ब्राजील का 85, रूस का 45, भारत का 13, चीन का 93, दक्षिणी अफ्रीका को जो था 79 मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 आयातित देशों में कौन शामिल नहीं है? आपको पता होगा सिप्री जो होता है, जो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करता है, उसकी डाटा जारी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सिप्री। अब इसमें जो होता है शीर्ष आयातक देशों में सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? तो पहले स्थान पे तो भारत है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए भारत है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, वैश्विक हथियार निर्यातक में शीर्ष हिस्सेदारी, हथियार कौन बेचता है? पहला स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, फिर फ्रांस, फिर चीन, फिर जर्मनी। ठीक है, और खरीदता कौन है सबसे ज़्यादा? भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। सबसे ज़्यादा हथियार 11% हथियार भारत खरीदता है अकेला। ठीक है, आगे देखेंगे। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको हमने कई बार बताया, 126वां स्थान प्राप्त हुआ भारत का। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि पहले स्थान पर कौन सा इसमें रखा गया? पहले स्थान पर फिनलैंड है। तो जब फिनलैंड लगातार जो होता है बना है कई सालों से, फिनलैंड जो होता है कई सालों से बना हुआ है, इसलिए फिनलैंड रहेगा। और अंतिम स्थान में बेचारा अफगानिस्तान है। सबसे ज़्यादा पता है आतंकवाद से, तो अंतिम स्थान पूछेगा तो अफगानिस्तान को मारिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन है? जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है, वो देश कौन सा है? तो कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है लेगाटम में? डेनमार्क। ठीक है, विश्व का समृद्धि, विश्व का अगर देखा जाए तो भारत का इसमें 103वां स्थान है। इंडिया का जो होता है 103वां स्थान पर है। सबसे विश्व का सर्वाधिक जो होता है समृद्ध अगर क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप हो गए। पश्चिमी यूरोप जो होता है, ठीक है, पश्चिमी यूरोप सबसे समृद्ध स्थान पर गिना जाता है। और जो देखा जाए शीर्ष स्थान प्राप्त करता कौन? डेनमार्क के बाद जो था स्वीडन है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। और इसमें अंतिम स्थान जिसे मिला है वो अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान है इसमें। ठीक है, हाँ, व्याख्या बहुत जरूरी है देखना। आगे देखें। फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत का इसमें कौन सा स्थान पर प्राप्त हुआ बौद्धिक संपदा सूचकांक में? तो कौन से स्थान जो होता है शामिल किया गया है इसमें? भारत का 42वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 42वां स्थान मिला है। विश्व की कुल 55 अर्थव्यवस्था इसमें शामिल किए गए थे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, चलिए देखिए। विश्व की कुल 55 अर्थव्यवस्था थी। शीर्ष स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है। और अंतिम में जो होता है वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया का स्थान आता है। ठीक है, आगे देखिए।
जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, है ना। 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान 5 देशों में शामिल नहीं है? 5 देशों में जो था शामिल नहीं है। पहला, न्यूजीलैंड नहीं है, फिनलैंड भी नहीं है, डेनमार्क नहीं है, ये सब शामिल है। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं उसे बताना है। तो दक्षिणी अफ्रीका जो था नहीं शामिल है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका नहीं है। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल है? देखिए, डेनमार्क है। अगर देखा जाए भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक में जो होता है, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में हुआ है, फिर फिनलैंड में हुआ, फिर न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे, फिर सिंगापुर। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश जो होते हैं सोमालिया, सीरिया और दक्षिणी सूडान है, ये देश होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जनवरी 2023 में जारी हेनले रिपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? इसमें जो होता है भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो आपको पता होगा भारत की चौथी रैंक जो होता है इसमें प्रदान की गई है। चौथी 50वीं रैंक। प्रथम स्थान पे 193 तक जो होता है, प्रथम स्थान पे जो होता है वो 193वें स्थान पर है जापान। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जारी करने वाला जापान है। ठीक है, आगे देखिए। जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? चौथी 112वीं रैंक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 100 शीर्ष देशों में कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड है, फिर इसके बाद जो होता है एस्टोनिया है। भारत 112वां, अंतिम देश में सीरिया है, यमन है और वेनेजुएला है। ठीक है, आगे देखिए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्रदान किया गया है? किस विद्यालय को जो होता है शीर्ष रैंक प्रदान किया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके, है ना, यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके के जो होता है। भारत का 75 में जो होता है एक भारतीय जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को जो होता है शीर्ष स्थान पे मिला है, वो 75वें स्थान में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद और कोई नहीं। और देखेंगे दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान कौन सा देश शामिल किया गया? तो कौन से होंगे? सिंगापुर। शीर्ष स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, व्याख्या इसकी जरूरत नहीं पड़ने की। ग्लोबल्स लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना जाता है? कौन सा शहर है जो सब रहने की सबसे बेहतर माना जाता है? तो है वियना। कौन सा देश? वियना देश सबसे अच्छा शहर जो था वियना है। आगे देखिए। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। जो विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, वो सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर, न्यूयॉर्क को। ठीक है, सबसे महंगा शहर जो था सिंगापुर और न्यूयॉर्क। अंतिम शहर में दाशमिक है जो सीरिया में पड़ता है, त्रिपोली जो लीबिया में पड़ता है, तेहरान जो ईरान में पड़ता है। सबसे सस्ते शहर भारत का जो होता है 165वें स्थान पर सब अहमदाबाद का स्थान है। ठीक है, अहमदाबाद का है। फिर इसके बाद बेंगलुरु का 161वां स्थान बेंगलुरु का है। ठीक है, ये भारत के स्थान में शामिल किया गया। आगे देखेंगे। 18 दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान शामिल किया गया है? तो भारत का कौन सा स्थान होगा? 68वां स्थान होगा, 68, 68वां स्थान होगा। ठीक है, वैश्विक खाद्य सूचकांक। और देखिए सूचकांक में निम्न स्थान में जो होता है यमन है, निम्न स्थान पे।
इसके बाद हैती है, निम्न स्थान में हैती है, फिर इसके बाद सीरिया है, ये निम्न स्थान में। और शीर्ष स्थान पर जो होता है फिनलैंड है, ठीक है। तो जो अगर शीर्ष स्थान पूछेगा इसमें, अगर शीर्ष, तो शीर्ष स्थान पर जो होता है फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद आयरलैंड है, इसके बाद नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे के बाद जो होता है फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस के बाद जो होता है ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये वैश्विक सूचकांक, खास सूचकांक में प्रथम स्थान रखते हैं, मतलब उच्च श्रेणी में। आगे देखिए, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो होता है जारी की गई। किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसमें? तो कौन सा स्थान किया? आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। चलिए अगला देखते हैं। नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत जो होता है किस स्थान पर रखा गया है, ठीक है। चौथे स्थान पर है, 8वें स्थान पर। भारत जो होता है 8वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी व्याख्या है, तो व्याख्या हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि व्याख्या आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्यूएस 3 2022 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस शहर को जो होता है शीर्ष स्थान मिला है? किसे मिला है शीर्ष स्थान? दुबई को, ठीक है। किसे मिला है? दुबई को दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है? सबसे स्वच्छतम शहर जो होता है लगातार इंदौर बना हुआ है, ठीक है। इंदौर सबसे स्वच्छतम शहर है, इंदौर, ठीक है। आगे देखेंगे, 23 सितंबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? जो भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 40वीं रैंक प्रदान की गई है। कौन सी रैंक प्रदान की गई? 40वीं रैंक प्रदान की गई। शीर्ष अर्थव्यवस्था में जो था स्विट्जरलैंड प्रथम है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड्स हैं, ये लोग शीर्ष स्थानों पर हैं, ठीक है। ये 12वें वर्ष भी इसमें सर्वाधिक जो होता है अर्थव्यवस्था स्विट्जरलैंड की पहले स्थान पर बनी रही। लगातार 12 वर्ष पे स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। अगला देखेंगे, अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 107। अब देखिए इसमें एक बात है, भारत का 107 स्थान जरूर प्राप्त हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को जो था हमसे अच्छे पे दिखाया गया है। ब्रिक्स देशों में अगर देखा जाए वो पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी हमसे अच्छा, मतलब भले वहाँ भुखमरी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को सबसे अच्छा दिखाया गया। अब ये कैसे हो सकता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो होता है ये सबसे अच्छा दिखाया गया पाकिस्तान को वैश्विक सूचकांक में, हमसे अच्छा लाइव जीता है। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो कौन सा शीर्ष देश पर स्थान पर रखा गया? हमने बताया स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है, फिर हांगकांग है चीन का, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, और निम्नतर में बुरुंडी आ जाता है निम्न में, फिर मध्य अफ्रीका गणराज्य आ जाता है, फिर दक्षिणी सूडान आ जाता है। ये निम्न स्थान वाले जो होते हैं रखे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जुलाई 2022 में देखेंगे, जुलाई 2022 में जो होता है
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के संबंध में विचार करना। चलिए विचार करते हैं, पढ़ते हैं। इस सूचकांक में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान मिला। एकदम सही है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो को अंतिम स्थान दिया गया, ये भी सही है। ठीक है। इस सूचकांक में शामिल कुल 146 देश, भारत को जो होता है 135वां स्थान मिला, ये भी सही है। मतलब सभी सही है। विकल्प में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सभी सही रखा गया। ठीक है। इसमें आपको जो होता है सबके सब सही मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 21 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को किस राज्य का शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, उसे आपको बताना है। कौन सा राज्य जो होता है शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक को जो होता है शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया, मिला है। अगला देखेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन है? याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन कौन सी है? 72वीं, 63वीं, 37वीं या 43वीं? तो कौन हो जाएगी? 37वीं हो जाएगी। ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 37वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आंसर दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 135वीं रैंक है। 135, 135वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है। आगे देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान जो होता प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो किस देश को जो होता प्रथम स्थान प्रदान किया गया? इसमें नॉर्वे। किसको? नॉर्वे। ठीक है। ये नॉर्वे जो होता है 180 देशों में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है। आगे देखेंगे। मार्च 2023 में CPTPP, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का ब्राह्मण सदस्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण सदस्य जो होता है कौन बना है? तो कौन बना है? यूके। ब्राह्मण सदस्य कौन है? यूके है। ठीक है। इसमें व्याख्या जरूरत नहीं है। जनवरी 2023 में यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा, याद रखिएगा वीडियो के लिए। यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो 20वां देश कौन सा हो जाएगा? क्रोएशिया। आंसर लिखेंगे कौन? क्रोएशिया। 20वां देश बना क्रोएशिया, याद रखिएगा क्रोएशिया को। आगे। भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला। इस संस्था संघ का मुख्यालय कहाँ है? इस संस्था संघ का जो होता मुख्यालय कहाँ पर रखा गया है? तो कहाँ पर है? बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक। ऑप्शन सी, बैंकॉक में जो होता है इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है। आगे देखिए। दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो बेंजामिन नेतन्याहू, इनको पता है, आपको बताया गया। इसके पहले जो थे नेफ्ताली बेनेट थे, इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो लगातार कई वर्षों तक बने रहे। हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? बोस्निया की पहली जो था प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर दिया गया है बोराजानो क्रिस्टो। ऑप्शन डी, बोराजानो क्रिस्टो को पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बोराजानो क्रिस्टो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बोराजाने क्रिस्टो की। आगे देखिए। दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? कौन से पड़ोसी देश से भारत जो अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की? इसके पहले नहीं, बांग्लादेश। ठीक है।
आंसर इसका होगा बांग्लादेश अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है। इसके पहले वहाँ पर मेट्रो नहीं थी। ठीक, चलिए। दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। तो किसको घोषित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों को जो होता है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों को जो होता शामिल किया गया। देख लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपको पता है नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो होता चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो होता है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। आगे देखेंगे। दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? याद रखिएगा, फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन शपथ ग्रहण लिया? किसने बना है? सितिवेनी राबुका, ठीक है, सितिवेनी राबुका। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखिएगा इसका। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है? कौन पहले स्थान पर? उर्सुला वान डेर लेयन, उर्सुला वान डेर लेयन पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान पर है। आगे देखिए। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिया? ठीक है, समलैंगिक विवाह कानून पर जो होता है हस्ताक्षर कर दिया। यूएसए, अमेरिका ने जो होता है समलैंगिक विवाह की मान्यता दे दिया, ठीक है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता, महिला महिला से शादी कर सकती है। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला जो देश बना पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो होता है इसे 13 दिसंबर 2022 को हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, समलैंगिक विवाह। भारत में जो होता है सुप्रीम कोर्ट में जो होता है 6 दिसंबर 2018 को जो होता है फैसला आया था। हालांकि भारत में अभी समलैंगिक विवाह की कानून की मान्यता नहीं दी गई, डिमांड बहुत दिन से, लेकिन अभी समलैंगिक विवाह की कानून की मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं कब दी जाती है कब नहीं दी जाती है, कैसे बताया जाएगा। G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया? बाली में, ठीक है, बाली का, इंडोनेशिया की राजधानी बाली, ठीक है, बाली में जो होता है। और इसकी अध्यक्षता भी इंडोनेशिया ही कर रहा था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? इंडोनेशिया। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भी इंडोनेशिया कर रहा था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बाली, सिर्फ रखेंगे बाली, ठीक है। आगे देखिए। भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? ये हमने आपको बताया था करंट में, अमिताभ कांत, आरबीआई के, ठीक है, पहले अमिताभ का आरबीआई गवर्नर थे अमिताभ कांत जी, ठीक है। पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत नया शेरपा, सीईओ थे नीति आयोग के, सीईओ अमिताभ कांत, याद रखिएगा नाम। आगे देखें। भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की थी? G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की थी? 1 दिसंबर 2022 से, और अध्यक्ष 30 नवंबर 2023 तक रहेगा भारत अध्यक्ष, 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक ले G20 का अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत रहेगा। इसकी अध्यक्षता जो होता भारत करता रहेगा। ये G20 अध्यक्षता जो होता भारत करेगा। एक इसमें वाक्य है वासुदेव कुटुंबकम, जानते हो ना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका अर्थ होगा, ठीक है, ये थीम महा उपनिषद संस्कृत पाठ से लिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम का, याद रखिएगा। G20 का अध्यक्षता 10 दिसंबर 2023 को कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो पुराना भी पूछा जा सकता है, तभी बताएंगे। नई दिल्ली में जो होता है इसे किया जाएगा। आगे देखिए।
हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो कब ग्रहण किया है? दिसंबर 2022 में। ठीक है, अध्यक्षता 1 दिसंबर, ये 31 दिसंबर 2022 की अध्यक्षता जो होता करा। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो होता अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरी अध्यक्षता, पूरे महीना भारत को सौंपी गई थी। अगला 38वां देखेंगे। नवंबर 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ बनाने हेतु कहाँ पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की आयोजित हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कंबोडिया में। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जो कंबोडिया के, और वहाँ पर टी बान जो थे कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री थे। ये दोनों लोग जो था अध्यक्षता कर रहे थे। तो कंबोडिया याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में। आगे देखेंगे। नवंबर 2022 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? ये यूएई में किया गया था। कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। नवंबर 2022 में आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर, देखेंगे, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। आयोजक गृह मंत्रालय, भारत सरकार। संबोधन जो थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। हमने कल ही बताया कि नरेंद्र मोदी का नाम याद रखिए, हमेशा रटते रहिए, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखिए। नवंबर 2022 में दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण ली? मलेशिया के। 10वें हैं क्रम, 10वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? मलेशिया के बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में। ये पहले थे कौन? इस्माइल साबरी यकूब थे, जो उनकी जगह पर ये नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चलिए। नवंबर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में किया गया। आगे देखेंगे। इसमें जो होता है इंडोनेशिया की बात करें तो चलिए ठीक है, देखते हैं। 53वां देख लीजिए, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, याद रखिएगा, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था? COP27 का आयोजन किया गया शर्म अल शेख मिस्र। ठीक है, शर्म अल शेख कहाँ पर? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में किया गया था। आगे नीचे देख लीजिए, उसमें जरूरी नहीं, बस विस्तार जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश भारत है, याद रखिएगा। ये किया गया था कहाँ पर? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। अगला देखेंगे। नवंबर 2022 में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो हम जानते हैं कहाँ पर पूछ किया जाएगा। भारत, समझ रहे हो ना, भारत में किया जाएगा। आगे देखेंगे 56वां। अक्टूबर 2022 में किस देश ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है, ये आपको याद रखना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया। आगे देख लेंगे, इसमें इसको छोड़ दीजिए, कई बार पूछा गया, अगले पेपर में दे दिया गया था। अक्टूबर 2022 में ब्राजील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, बहुत बड़ा नाम है,
लेकिन जो था क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको शामिल किया गया क्वेश्चन को। ठीक है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को जो होता है शामिल किया गया। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? इराक का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया? अब्दुल लतीफ राशिद को। अब्दुल लतीफ राशिद को जो होता है नया राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, 60 देखना होगा। अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? स्वीडन किसे चुना गया है? उल्फ क्रिस्टन। ठीक है, बहुत तेजी से चलते हैं क्योंकि आप राष्ट्रपति जानते होंगे, पढ़े होंगे, ये बहुत जरूरी है। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा का 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? महासभा का आयोजन जो होता कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। अगला देखेंगे। अक्टूबर 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बोगोर इंडोनेशिया में किया गया। बोगोर इंडोनेशिया में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में क्रमशः किन देशों को चुना गया था? तो आप सह अध्यक्ष अध्यक्षता भारत कर रहा था, सह अध्यक्ष उसका कौन था? फ्रांस। ठीक है, सह अध्यक्ष फ्रांस था। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के छठे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हनोई वियतनाम में किया गया था। याद रखिएगा, हनोई कहाँ? वियतनाम में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्याख्या देखिए, पढ़ेंगे तो लंबा समझ आएगा, इसलिए व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2022 में निवेशों पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया? अक्टूबर 2022 में निवेशों पर भारत यूएई उच्च स्तरीय बैठक संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। ठीक है, कहाँ? मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2022 में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? ठीक है, विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो आपको किया गया था भावनगर में। कहाँ पर किया गया था? भावनगर में किया गया था। ठीक है, भावनगर में। आगे देखेंगे। सितंबर 2022 में आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन, ठीक है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। चलिए देख लेते हैं। दूसरा, भारत जापान 2+2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? टोक्यो अर्थात जापान में किया गया था। टोक्यो जापान में किया गया था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो समरकंद में। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? समरकंद। ठीक है, समरकंद में। आगे देखेंगे। 7 सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत कितने शहरों को सम्मिलित किया गया? भारत के कितने शहरों को सम्मिलित किया गया? 3 शहर सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, भारत के 3 शहर सम्मिलित किए गए हैं। नीलांबुर केरल में पड़ता है, त्रिशूल केरल में पड़ता है, वारंगल तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा, नीलांबुर केरल, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना के 3 शहरों को जो होता है शामिल किया गया।
ठीक है, आगे देखेंगे। अगस्त 2022 में भारत किस देश के राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव किया है? वैश्विक शांति आयोग का जो था प्रस्ताव रखा है, किस में रखा है? मैक्सिको का। ठीक है, मैक्सिको। अगला, सितंबर 2022 में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में की गई थी। आगे देखेंगे। सितंबर 2022 में विश्व के किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट प्रतिष्ठित विरासत वास्तुशिल्पों की सूची जारी की है? ठीक है, कहाँ पर? यूनेस्को में। ठीक है, विरासत वास्तुशिल्प यूनेस्को, याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय यूनेस्को को कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में है। सदस्य देश कितना? 195, 195 देश जो थे इसके सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखिए। 14 अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? कौन सा देश में किया गया था? जो होता 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में। ठीक है, कहाँ पर किया गया? कनाडा में किया गया था, याद रखिएगा, कनाडा। आगे देखिए। जुलाई 2022 में, कब? जुलाई 2022 में जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के दौरान भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? चीन से अधिक हो जाएगी। तो कब हो जाएगी? 2023 में। चीन से अधिक हो जाएगी 2023 में। आगे देखिए। देखिए, जुलाई 2022 में साइबर सुरक्षा सहयोग विषय पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देख लेंगे। जुलाई 2022 में मारियो ड्रागी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? मारियो ड्रागी तो क्या यहाँ की थी? इटली की। तो जॉर्जियो मेलोनी बनी है। ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री थी। चलिए, इटली की प्रधानमंत्री थी। तो ये आपका वीडियो का प्रश्न है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कल हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण के क्वेश्चन जो करंट में बताए गए हैं, वहाँ से करंट का क्वेश्चन जो था विज्ञान प्रौद्योगिकी के कितने करंट होंगे, ये तो सब क्षेत्र था। कल हम साइंस के क्षेत्र से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित जितने भी करंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है।